दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राधे श्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोह चैनल। मेरा मकसद है आपके जीवन में बदलाव लाना। इस चैनल पर मैं शिक्षाप्रद वीडियो और कहानी लेख आदि डालता रहता हूँ ताकि आप सबके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ सके। इस यात्रा में मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में समस्या नाम की एक महिला रहती थी। समस्या का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह एक गरीब परिवार में जन्मी थी और बचपन से ही उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसके माता पिता जल्दी ही चल बसे, जिससे परिवार का भार उसके कंधों पर आ गया। समस्या ने अपने जीवन को संभालने के लिए व्यापार करना शुरू किया। उसने छोटी सी दुकान खोली और दिन रात मेहनत कर उसे चलाने लगी। उसकी दुकान में जरूरत की सभी चीजें मिलती थीं, जिससे गांव वाले उससे खुश रहते थे। लेकिन समस्या की जिंदगी में आराम का कोई स्थान नहीं था। वह लगातार संघर्ष करती रही, अपना सारा समय और ऊर्जा अपने व्यापार में लगा दी। समस्या ने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसे अपने संघर्ष और व्यापार में ही खोए रहना पड़ा। लेकिन उसके दिल में एक कोना हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धा रखता था। उसे पता था कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं, भले ही वह उन्हें याद न कर सके। समय बीतता गया और समस्या बूढ़ी हो गई। एक दिन वह बहुत बीमार हो गई और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं और उसने महसूस किया कि उसका अंतिम समय नजदीक है। उस वक्त समस्या ने अपनी पूरी जिंदगी को याद किया। उसने महसूस किया कि उसने अपना सारा जीवन व्यापार में लगा दिया, लेकिन भगवान को कभी याद नहीं किया। अपने अंतिम क्षणों में समस्या ने गहरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का नाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की। अचानक एक दिव्य प्रकाश उसके कमरे में फैला। समस्या ने देखा कि भगवान स्वयं उसके सामने खड़े हैं। भगवान ने उसे कहा, समस्या, तुमने जीवन भर मेहनत की है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। तुमने अंत में मुझे याद किया और मैं तुम्हारे इस श्रद्धा को देखकर आया हूँ। तुम्हारी आत्मा को मैं मुक्ति दूंगा। भगवान के इन शब्दों से समस्या का दिल भर आया और उसकी आत्मा को शांति मिली। समस्या ने अपनी आंखें बंद की और भगवान के चरणों में समर्पित होकर अंतिम सांस ली। भगवान ने उसकी आत्मा को अपने साथ ले लिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार समस्या की कठिनाइयों भरी जीवन यात्रा भगवान के आशीर्वाद से समाप्त हुई। उसकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चे मन से भगवान को याद करने पर वे हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों। अगर आप जीवन भर अपने सांसारिक कार्य में व्यस्त रहते हैं और कभी भी अपने भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर जीवन के अंतिम क्षणों में अपने हृदय से भगवान को पुकारा, तो वह तुरंत आकर आपको मुक्ति प्रदान करता है। बस्ते कि आपने उसे सच्चे दिल से पुकारा हो, वह आपका उद्धार करता है। इसीलिए तो उसे करुणा निधान कहा जाता है, जो सब पर अपने करुणा। मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।